थोड़ा सा उधर हो जाए यार प्लीज़। क्लास 9 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। क्यों? यही टॉपिक क्लास 10 में आप पढ़ेंगे चैप्टर 7 में। कहने को तो इस चैप्टर में बहुत कम है, एनसीईआरटी में बहुत कम है, लेकिन इसका जो बेसिक कंसेप्ट उसको बहुत डीप में समझेंगे हम लोग। ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली में ये हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है ये। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने नंबर लाइन पे नंबर को रिप्रेजेंट किया था, यस और नो, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट किया था। अब ऐसे नंबर्स हैं जो कि नंबर लाइन पे नहीं रिप्रेजेंट होंगे, जिनके लिए 2 डायमेंशन की रिक्वायरमेंट होगी, 2 डायमेंशन। अब कैसे, इसीलिए मैंने पहले से एग्जांपल सेट कर दिए हैं। उससे पहले आपको बता दें कि रेने कार्टेस, नाम सुना है इनका? ये एक बहुत बड़े फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे रेने कार्टेस। इन्होंने लगभग आज से लगभग 450 साल पहले, 450 लगभग 1600 के आसपास, 1620 के आसपास इन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था लोगों को। क्यों किया था, उसकी रिक्वायरमेंट समझो आप ज़रा। इन्होंने एक बहुत अच्छे कुछ एग्जाम्पल सेट किए। इन्होंने कहा भैया एक ये मेन रोड है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, एक ये मेन रोड है। अब इसके साइड पे लिंक रोड है, ठीक है, लिंक रोड होती है ना, जैसे ये मेन रोड है, जैसे अपनी रामवाटिका में है, ये अपना मेन रोड है, इधर लिंक रोड्स हैं। तो ये आप लिंक रोड, ये स्ट्रीट 1, ये स्ट्रीट 2, ये स्ट्रीट 3, ये स्ट्रीट 4, इस तरीके से। ठीक है, अब मान लीजिए आपका घर ये रहा, आपका घर ये है, ठीक है। हर स्ट्रीट 1 में 5 घर हैं, 5 घर मतलब हर किसी स्ट्रीट में जो लिंक रोड हैं उन्हें 5-5 हाउस बने हुए हैं। ठीक है, मैंने आपको फ़ोन किया, मैंने कहा यार मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ, तो आपने कहा ठीक है सर आ जाओ। मैंने कहा भैया एड्रेस बताओ कैसे आना है, तो आप बोलोगे सर स्ट्रीट 3 में आ जाना। ठीक है भाई, हमने लोगों से पूछा कि भैया स्ट्रीट 3 कहाँ है, उन्होंने मुझे बता दिया स्ट्रीट 3 ये मतलब सड़क नंबर 3 ये है। तो क्या मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा? नहीं आ पाऊँगा, मैं सड़क 3 में तो आ जाऊँगा। फिर मुझे लोगों से पूछना पड़ेगा यार कि उस बंदे का घर कहाँ है। बट मैं चाहता हूँ कि मैं किसी पूछूँ नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी से पूछूँ नहीं, बिना पूछे आपके घर पे आ जाऊँ। तो केवल अगर आपने मुझे एक चीज़ बताई कि सर स्ट्रीट 3 में आ जाओ, तो मैं आपके घर नहीं आ पाऊँगा। क्लियर है, पक्की बात है। तो मतलब जब आपको किसी के एड्रेस अगर पूछना तो कम से कम 2 बातें आपको बतानी पड़ेंगी भाई साहब यहाँ पे, कि सर एक तो स्ट्रीट 3 में आना है और मकान नंबर 3 पे आना है। 2 बातें बताई ना आपने, एक तो स्ट्रीट 3 में आना है और एक मकान नंबर 3, 2 बातें आपने बताई। अच्छा जी, अब देखो मैं एग्जांपल 2 पे, एक ये हमारे पास टेबल है, मैंने कहा टेबल पे एक ये कोई भी चीज़ रखी हुई है, मान लो लैंप रखी हुई है। लैंप मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में लैंप का एक एग्जांपल है। अब आपसे कहा कि ये जो लैंप रखी हुई है ना टेबल पे, इसकी लोकेशन बताओ, तो कैसे बच्चा बताएगा कि मान लो ये इसकी लेंथ है, ये रेक्टेंगल शेप में, ये ब्रेथ है। तो एक बच्चा बोलेगा कि लेंथ से थोड़ा सा पास में ही है, एक बच्चे ने बताया। मैंने कहा बताओ इसकी लोकेशन बताओ, तो एक बच्चा बोलेगा सर लेंथ से थोड़ा सा दूर है। तो क्या उसने एग्जैक्ट लोकेशन बता दी? नहीं बता पाया ना, एग्जैक्ट नहीं बता पाया। मैंने और बच्चे को कहा सर जो ब्रेथ है ना नीचे से उसे थोड़ा सा ऊपर है, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस है, फिर भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाया। फिर एक बच्चे ने कहा कि उसने यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लो उसने कहा ये 10 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर। तो उसने कहा सर नीचे से 10 सेंटीमीटर और साइड से 6 सेंटीमीटर जब आप जाएंगे तो आपको वो लैंप मिल जाएगी। ये उसने एग्जैक्ट लोकेशन बता दी। तो उसने मुझे 2 बातें बताई, एक यहाँ से और एक यहाँ से। एक लोकेशन से काम नहीं चल रहा था। अगर एक बंदा बोलता कि सर नीचे से सर 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, तो नीचे से 10 सेंटीमीटर यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है, यस और नो। फिर उसने कहा नहीं सर जो इधर से 5-6 सेंटीमीटर पे, तो मैं एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुँच जाता। अच्छा अब ये देखो, ये क्या है, बच्चों के लिए सीट बनी हुई, सीट्स बनी हुई हैं। क्या बनी हुई? सीट। अब मेरा एक दोस्त बैठा हुआ है इस बॉक्स में, यहाँ पर बैठा हुआ है। अब ये रोज़ हैं, ये रो 1, ये रो 2, ये क्या है, रो हैं। कितनी रो हैं? 7, और कॉलम कितने? 7। ठीक है, मेरा दोस्त यहाँ पर बैठा हुआ है और ये मान लो क्लास 9th का एक रूम है, क्लास 9th के रूम है। अब मैं क्लास 9th में जो मैडम थी उनसे मैंने बोला कि मुझे अपने भाई के पास जाना। मान लो भाई का नाम ए है, भाई का नाम क्या है? ए। वो यहाँ बैठा हुआ है। मैंने मैम से कहा कि मैम मेरा भाई है 9th क्लास में, मुझे उसके पास जाना है। तो मैम ने कहा ऐसा करो
कि आप रो नंबर 4 में चले जाओ, क्योंकि रो नंबर 4 में ही तो बैठा है भाई मेरा, लेकिन रो नंबर 4 में जाके मुझे ढूंढना पड़ेगा ना। चलो भाई को तो हम जानते हैं, तो चलो हम पहचान लेंगे। मैं किसी एक अनजान शख्स के पास गया, मैं उससे जानता नहीं हूँ बिल्कुल भी, ठीक है। मैंने कहा मैम एक कोई लड़का राहुल है, मुझे उसके पास जाना है, समझना बात को ध्यान से। तो मैम ने कहा रो नंबर 4 में चले जाओ। अब रो नंबर 4 में कितने बच्चे बैठे हुए? 7 बालक बैठे हैं। मुझे सबसे पूछना पड़ेगा कि आपका नाम राहुल है, आपका नाम राहुल है, यस और नो? पक्की बात है। तो एक मैम ने अगर मुझको एक इन्फॉर्मेशन दी तो मैं उसके पास नहीं पहुंच पाऊंगा। मैम कहें कि रो 4 में है और कॉलम भी 4 है, तो मैं पहुंच जाऊंगा। देखो मैंने कहा कॉलम 4 ये रहा और रो 4 ये कहाँ क्रॉस कर रहे हैं? यहाँ क्रॉस कर, तो यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, यस और नो। तो 2 इन्फॉर्मेशन जब हमारे पास होती हैं, 2 इन्फॉर्मेशन है, तो हम किसी के एड्रेस के लोकेशन को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। तो जब ये 3 एग्जाम्पल रेने कार्टेज ने दिए, तब उन्होंने बोला कि इतने सारे एग्जाम्पल देने के बाद उन्होंने कहा कि कम से कम आपके पास 2 इन्फॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए, यस और नो। 2 इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो उस 2 इन्फॉर्मेशन को इन्होंने कैसे ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या उसका नाम? कोऑर्डिनेट। अच्छा एक चीज़ और आपने सुना होगा इंग्लिश में वर्ड कोऑर्डिनेशन, कि वो 2 दोस्त हैं, उनका बड़ा आपस में कोऑर्डिनेशन है, बड़ा मिलाप है उनका आपस में, कोऑर्डिनेशन है, वो एक दूसरे को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तो ये कोऑर्डिनेट वहीं से निकल के आया। कोऑर्डिनेशन मतलब यहाँ पे हम 2 लाइनों के बारे में पढ़ेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब क्यों सर 2 एक्सिस का? अब एक बात समझो, मैम ने एक रो बताया और एक कॉलम बताया, तो 2 चीज़ हो गई। यहाँ पे भी उन्होंने एक ये बताया और ये बताया, 2 चीज़ हो गई। यहाँ पर उन्होंने पहले ये कहा कि मेन स्ट्रीट पर जाओ, फिर उसके बाद S3 पर जाओ, तो 2 चीज़ें हर इन्फॉर्मेशन में हमको चाहिए। क्लियर है? तो इसीलिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कंसेप्ट आया। 8th क्लास तक नंबर लाइन पे हमने नंबर को रिप्रेजेंट किया था, उसके लिए एक लाइन चाहिए होती थी, ये इस पे हमने नंबर को रिप्रेजेंट, वो नंबर केवल एक ही तो होता था। जैसे मैंने कहा 2 को आप नंबर लाइन पे दिखाओ, दिखा दोगे आप। मैंने कहा 2.3 को दिखाओ, दिखा दोगे आप। लेकिन अब नंबर 2 आ रहे हैं 2,3, ये तो अब इसको नंबर लाइन पे नहीं दिखा पाएंगे ना। जब नंबर 2 हैं तो नंबर लाइन भी तो 2 होगी, ऐसा और नो। फिर आगे आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में 2, 3, 7, उसके लिए 3D फिगर है, उसके लिए क्या है 3D फिगर, 3 लाइन होगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। गॉट इट? यस और नो? 2 नंबर है तो एक्सिस भी तो 2 ही चाहिए ना। तो एक एक्स एक्सिस होता है और एक हमारा क्या होता है? वाई एक्सिस। तो ये किसने बताया था? फ्रेंच के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, NCERT में उनका नाम दिया रेने कार्टेज, ठीक है। फ्रेंच के थे, लगभग आज से 400 साढ़े 400 साल पहले के आसपास इन्होंने बताया था। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए। मैं आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दिए कि कम से कम आपको ये पता चले कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की रिक्वायरमेंट क्या हुई। क्या समझ में आया आप लोगों को ना कि ये सारे डाउट्स थे, इन सारे डाउट्स को दूर करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मार्केट में रिक्वायरमेंट हुई। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअली में क्या होते हैं एक्सिस, क्या होते हैं कोऑर्डिनेट, वो सब अब पढ़ेंगे। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, पक्की बात है? चलो अब इसे देखो इधर, अब सुनिए। अब हमारे पास क्या है, जहाँ पर 2 एक्सिस, एक एक्सिस ये एक्स एक्सिस और एक ये वाई एक्सिस, क्लियर है? जहाँ दोनों एक्सिस आपस में क्रॉस ईच अदर मतलब इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को नाम दे दिया गया O, इसको बोलते हैं ऑरिजिन। इसको क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। अच्छा ऑरिजिन आपने पढ़ा होगा, ऑरिजिन मीन्स क्या होता है? जब किसी का कोई, जैसे कहते नहीं ह्यूमंस का ओरिजिन क्या है, ह्यूमन कहाँ से आए, कहते नहीं ओरिजिन, किसी चीज़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कोई चीज़ कहाँ से स्टार्ट कहाँ से हुई, तो उसको बोलते हैं ओरिजिन। तो वैसे तो बहुत से लोग इसकी डेफिनेशन बताएंगे कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्रॉस करते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं, बट करेक्ट डेफिनेशन जो ओरिजिन की है वो ये है, द पॉइंट फ्रॉम विच distance are marked called origin। मतलब ऐसा पॉइंट जहां से हम डिस्टेंस को मार्क करते हैं। आप देखो ना, यहाँ से आगे 1, यहीं से तो डिस्टेंस मार्क हो रहा है ना, इस पॉइंट से इधर 1, इधर 1, इधर -1, इधर -1, इस पॉइंट से ही सबने मार्किंग करना स्टार्ट की है। तो दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द ओरिजिन।
हैं? कहाँ पे? मार्क में। अरे यार छोड़ो ना। द पॉइंट फ्रॉम विच द डिस्टेंस आर मार्क कॉल्ड, मार्क करना, नंबर का मार्किंग करना, ठीक है, कॉल्ड ऑरिजिन। तो ये ऑरिजिन की हमारी डेफिनेशन है। अब आ जाइए, अब क्या होता है प्लीज़, अब यहाँ पे 2 डायरेक्शन है मेरे पास। मैंने आपसे कहा कि बेटा बात नहीं करो बिल्कुल भी, और पिन ड्रॉप साइलेंस होकर बैठ जाओ, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। अच्छा, इस जो ये मैंने 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करके जो ये ग्राफ बनाया है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन सिस्टम, ठीक। कार्टेशियन एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है क्रॉस कर देना। इसका जैसे 11वीं क्लास में आप जाके पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्रॉस वाला प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन मीन्स होता है क्रॉस कर देना, ग्रीक वर्ड है ये। तो मतलब हमने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब जब आपने ये क्रॉस किया तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये हमारा क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। और ये हमारा क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। और ये हमारा होगा फोर्थ। अच्छा, क्वाड्रेंट मीन्स समझो, क्वाड्रेंट मीन्स होता है किसी के भी 4 हिस्से कर देना। जैसे ये एक सर्कल है और वो 4 हिस्से इक्वल होने चाहिए। एक सर्कल है, मैंने इसके 4 पार्ट कर दिए बराबर। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर आपने ऐसे किया सर्कल का डिवाइड इस तरीके से, तो ये क्वाड्रेंट नहीं है। अब इसको मत बोल देना फर्स्ट क्वाड्रेंट, नहीं। जब इनका एरिया आपस में इक्वल होता है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट की कंडीशन है ये। क्वाड्रेंट मीन्स द 4 इक्वल पार्ट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? अच्छा, अब आपसे मैंने कहा कि जब कोई भी एक्स कोऑर्डिनेट ये हमारा, ये पूरा एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस। जब आप एक्स एक्सिस पे किसी भी नंबर को लेते हैं, मतलब ओरिजिन से जब आप एक्स एक्सिस पर जितना डिस्टेंस जाते हैं उसको बोलते हैं एब्सिसा। उसको क्या बोलते हैं? एब्सिसा। ध्यान से सुनना, एक्स एक्सिस पर कहाँ से? ओरिजिन से जितना डिस्टेंस आप कवर करते हैं उसको बोलते हैं एब्सिसा। और वाई एक्सिस पे ओरिजिन से जितना आप जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्डिनेट। अब देखो, एक बच्चे ने ये कहा, जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे, ओह तुमसे बोला यार हट जाओ ना यहाँ से, मैं गिर जाऊँगा तुम्हारे ऊपर, हट जाना इधर से, उधर हट जा। इतनी जगह है फिर भी यहीं घुसोगे तुम। तो देखो, अच्छा आपसे मैंने ये बोला कि 2 यूनिट go to x axis and 3 units go to y। एक लड़का है, वो 2 यूनिट गया x एक्सिस पे और 3 यूनिट गया y एक्सिस। तो बताओ अब उसकी लोकेशन बताओ कहाँ पर है। अब उसकी लोकेशन बताइए कहाँ पर है। तो अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम x एक्सिस पर जाएंगे, x पे कितना गया? 2। अब फिर वो कहाँ पर गया? 3 यूनिट y एक्सिस पे। तो जब वो यहाँ पर है तो 3 यूनिट, अब y एक्सिस तो ये है, तो इसी के साथ साथ आप चलेंगे 3 पे आके रुक जाएंगे इस जगह। तो वो लड़का मान लो इस जगह है, वो लड़का कहाँ पे आ गया? इस जगह आ गया। क्लियर है? कह रहे हैं कि पहले तो जाओ 2 यूनिट x एक्सिस पे, तो भाई हम x एक्सिस पे आ गए। फिर कह रहे हैं कि 3 यूनिट जाओ y एक्सिस। y एक्सिस तो ये है, अब ऐसा तो नहीं कि वो वापस जाएगा, अब वो इसी की सीध में जाएगा। तो यहाँ पे उसकी लोकेशन यहाँ पर है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 2, 3। हम हमेशा x एक्सिस को पहले लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं हमेशा। x कोऑर्डिनेट को हमेशा पहले लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट को हमेशा बाद में लिखते हैं। एनसीईआरटी में बताया गया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा x कोऑर्डिनेट को ही पहले लो, आप y को भी पहले लिख सकते हो, बट लोगों ने ये एक मान्यता बना दी कि हाँ हमेशा x को पहले लो, तो हम x को ही पहले लेंगे। ठीक है, तो जो पहले होता है इसको क्या बोलते हैं? एब्सिसा। क्या बोलते हैं इसको? एब्सिसा। और जो बाद में होता है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो उसको क्या बोलते हैं? और इस पूरे को कोऑर्डिनेट, इस पूरे को कोऑर्डिनेट। क्लियर है जी? पक्की बात है? अब सारे बच्चे समझेंगे 1 लाख रुपए की बात।
1 लाख रुपए की। ये तो समझ गए एफसीसा वगैरह क्या है। अब मैंने आपसे बोला कि एक पॉइंट है ये, इसके कोऑर्डिनेट है 2,1। अब सारे पे ध्यान से समझेंगे। 2,1 है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसका मीनिंग समझो। 2, मतलब वो एक्स एक्सिस पे गया है 2 यूनिट और वाई एक्सिस पे गया है, पक्की बात, भूलोगे तो नहीं, ठीक है। अब जो 2 डिस्टेंस है सर वो क्या होती है और 1 डिस्टेंस है वो क्या होती है। तो देखो इस पॉइंट से आपने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दिया और एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालो, यस और नो। ये पॉइंट था 2,1, क्लियर है। तो मैंने जब एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, किस पे डाला, एक्स एक्सिस पे, और एक परपेंडिकुलर डाला वाई एक्सिस पे। तो जब वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला तो ये डिस्टेंस तो होता है 2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 2, और जब एक्स एक्सिस पे डाला तो ये डिस्टेंस कितना है 1, क्लियर है। 2,1 का मीनिंग समझो क्या है कि इस पॉइंट से आपने वाई एक्सिस पे जब परपेंडिकुलर डाला तो ये लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, और एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, पक्की बात है, और ये डिस्टेंस 1, ठीक। अच्छा अब देखो, अब मैं आपसे कहता हूँ कि एक पॉइंट दिखाओ जरा जो कि -2,3 हो, क्या हो, -2,3। तो x पे कितना जाओगे, -2, तो x पे आ जाओ -2 और y पे जाओ 3, इसी की सीध में, 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 तो ये यहाँ पर आ गया। तो ये क्या हो गया, -2,3, ये -2 एब्सिसा और 3 ऑर्डिनेट, क्लियर है। अच्छा अब आपसे मैं पूछूं कि -2 और 3 का, अब समझना मैंने क्या किया, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई एक्सिस पे और इस पे परपेंडिकुलर। अब सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, ध्यान से। ये जो लाइन है किसके पैरेलल है, y के, तो y कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस क्या है 3, तो ये कितना हो गया 3 यूनिट हो गया, अगर सेंटीमीटर मीटर जो भी है। अच्छा ये जो लाइन है ये किस एक्सिस के पैरेलल है, x के, तो x कोऑर्डिनेट कितना है -2, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती है। कभी ऐसा हुआ कि आपकी रेस हो रही है, आपके सर ने कहा बेटा आज -100 मीटर दौड़ गया, मतलब ज़मीन के अंदर घुस जाओ, समा जाओ उसके अंदर, ऐसा कभी पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। तो डिस्टेंस कभी माइनस नहीं होती है, तो हम लिखेंगे इसको 2 ही, हम लिखेंगे इसको क्या 2। अब आप कहोगे सर ये माइनस क्या है, ये फिर माइनस क्या है, ये माइनस साइन केवल ये बताता है कि एक्स एक्सिस के आप अपोजिट डायरेक्शन में गए हैं, एक्स एक्सिस का अपोजिट डायरेक्शन, माइनस का था अपोजिट डायरेक्शन, क्लियर है। डिस्टेंस कभी माइनस नहीं होगी। देखा कितना 3rd चैप्टर में नया पढ़ने को दिख रहा है ना आपको। तो बेसिक अगर आप रफली पढ़ना चाहते हो क्लास 8 के, वो अलग चीज़ है, एक एक चीज़ पढ़ोगे तो बहुत कुछ है इसमें पढ़ने को यार। अभी क्या चमका, ठीक है ना। अच्छा आप देखो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है, ये और ये, यही तो है। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव, और तो यहाँ पे दोनों के साइन क्या आएंगे, प्लस प्लस, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में एक्स क्या है नेगेटिव और वाई क्या है, हमेशा माइनस को ही पहले लिखेंगे हमेशा, ठीक है सर। अच्छा जी अब आइए थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड एक्स क्या है नेगेटिव, वाई क्या है नेगेटिव, यस और नो। अब फोर्थ में आ जाओ, एक्स क्या है पॉजिटिव और वाई क्या है, क्लियर है। तो अगर किसी ने एक कोऑर्डिनेट दे दिया -2, -3 और आपसे बोला गया बताओ किस क्वाड्रेंट में है, तो अब देखो दोनों ही नेगेटिव हैं, तो किस में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन 1 लाख रुपए की बात है, इसको समझो। आपसे किसी ने कहा 2,0 ये किस क्वाड्रेंट में है। अब देखना 2,0 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको समझो। 2,0 एक्स पे कितना जाना है 2, एक्स पे जाना है 2 और वाई पर 0, तो यहीं तो रहेंगे हम केवल, हम यहीं, इसका हो गया 2,0। अब ये किस कोऑर्डिनेट पे, किसी भी कोऑर्डिनेट पे नहीं है, ये तो एक्स एक्सिस पर ही है। क्यों, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट वाला 0 है, तो ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ये किस पर होगा, लाई ऑन एक्स एक्सिस, क्लियर है, पक्की बात है। अगर कहीं लिखा है 0,3 तो x पे जाओ 0, x पे जाओ मतलब यहीं पे y पे जाओ 3, इसी की सीध में, तो यहाँ पर आ गए, तो ये हो गया 0,3। तो ये किस क्वाड्रेंट में, किसी में भी नहीं है, ये किस पर है, y एक्सिस पे है। किस पर है ये, तो अगर कभी भी 0 इस तरफ या उस तरफ आ जाए तो वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं होते हैं,
वो किस पर होते हैं, एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस। 2,0 वाई वाला 0 है तो पक्की बात है एक्स एक्सिस पर ही होगा। अब समझो यार ना, जैसे किसी ने ये बोला कि 4,0 एक्स पे जाओ 4, एक्स पे जाओ 4, अब आप 4 पे आ गए, फिर आपसे कह रहे हैं जाओ 0 किलोमीटर दौड़ कर जाओ बेटा जाओ। अब 0 किलोमीटर क्या होगा, वहीं पे ही तो रहे ना आप, तो ये क्या हो गया हमारा 4, क्या चमका, तो ये किस क्वाड्रेंट में, किसी भी नहीं, एक्स एक्सिस पर है ये तो, ठीक है। अच्छा अगर किसी ने बोला -4,0 तो एक्स पे जाओ -4, वाई पे, यही तो हो गया। अब ये मत कहना कि सर ये -x है, अरे -x है, लेकिन इसका आंसर होगा ये एक्स एक्सिस पर ही लाई करती है, क्योंकि ये पूरी एक्स एक्सिस होती है, उसको 2 पार्ट में आप लिख के यही आएंगे कि लाइज ऑन एक्स एक्सिस। क्या चमका, कोई डाउट है तो बताओ, कोई दिक्कत अभी तक, कोई भी डाउट लग रहा है, क्लियर है। और क्या इसमें बचा, ये ओरिजिन की मैंने आपको क्या बता दी भैया, डेफिनेशन बता दी, ठीक है। और 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ द कार्टेशियन प्लेन इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। ये साइंस जो थे, साइन मैंने बता दिए, कैसे किसी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी समझ गए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। अब एक्सरसाइज वगैरह आप देखते हैं, हाँ तुम लोग बताओ कोई डाउट है तो। चलिए अब आते हैं सीधे एक्सरसाइज पे, इंट्रो पार्ट हो गया। एक्सरसाइज 3.1 2 क्वेश्चन है, बड़े प्यारे क्वेश्चन हैं, तो देखो जरा एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट कह रहे हैं हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प और अ स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। अच्छा अब देखो कह रहे हैं आपके पास एक टेबल है, तो मैं ये बताता हूँ भैया, ये रही टेबल, ये रही मान लो टेबल, और इस पर एक कह रहे हैं कि हाउ विल यू डिस्क्राइब पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प, और ये रही टेबल लैम्प। बेटे शांत हो जाए बेटे तरीके से, ये टेबल लैंप रखी हुई है, आपको इसका पोजीशन बतानी है अपने किसी दोस्त को कि इसकी पोजीशन बताओ। तो देखो कभी भी अगर आपको पोजीशन बतानी है तो इस पॉइंट से इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यहाँ से परपेंडिकुलर मेज़र कर लो। तो सपोज़ मैंने मेज़र किया तो ये निकल गया मान लो 15 सेंटीमीटर और ये निकल गया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं उसको बताऊंगा कि उसकी पोजीशन क्या है 15,10 या फिर बोल दो 10,50, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपने एक्सेस कौन सी ली है। अगर आपने इसको भाई साहब एक्स एक्सेस लिया है, मतलब इस तरीके से, ये इस तरीके से अगर आपने ले लिया, ये आपने एक्स एक्सेस ले लिया है और ये आपने क्या ले लिया है, अब समझना ज़रा ध्यान से, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 10,15, क्या हो जाएंगे इसके, देखो समझो अब कैसे हो गए 10। ये जो लाइन है किसके पैरेलल है, एक्स के, तो एक्स वाला डिस्टेंस पहले आ गया, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 10,50। तो आप इस तरीके से लिख के आ जाओगे द पोजीशन ऑफ द टेबल, और ये डायग्राम बनाए जाएंगे 10,15 और 15,10, इट डिपेंड्स ऑन वॉट एवर यू आर टेकिंग ऑन द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इतना लिख के आप आ जाएंगे। हाँ। इतना ग्राफ बना के आ जाओ, इसको लिख दो एक्स एक्सिस, इसको लिख दो वाई एक्सिस, ठीक है ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2 है तो बहुत बड़ा, पढ़ने में आ रहा है बड़ा, लेकिन है बहुत सिंपल। स्ट्रीट प्लान बता रहे हैं, कह रहे हैं अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। अब देखो ये भैया एक रोड ये है, एक रोड ये दोनों एक दूसरे क्रॉस ईच अदर कर रहे हैं एकदम शहर के बीचों बीच में। अब देखो वही डायग्राम आ गया हमारा। कह रहे हैं दीज 2 रोड्स आर अलोंग टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट। सही है, नॉर्थ साउथ और वेस्ट, ऐसे होता है ईस्ट वेस्ट, ठीक है। प्लीज़ छोड़ो, अब आ जाओ इधर। कह रहे हैं ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ दे रन पैरेलल टू दीज रोड्स आर 20 मीटर अपार्ट एंड देर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंट। अब सुनो, देखो अब ध्यान से सुनेंगे। ऑल द अदर स्ट्रीट्स, ये तो मेन रोड हो गए, आपको इनके साइड में लिंक रोड चल रही है, उसी क्वेश्चन की तरह है। कह रहे ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स, इनके पैरेलल चल रही हैं 200 मीटर अपार्ट। अब एक 200 मीटर अपार्ट यहाँ से, ये 200 मीटर पे एक स्ट्रीट रोड ये चल रही है, फिर एक 200 मीटर पे दूसरी स्ट्रीट ये चल रही है। क्या आपको बात समझ आ रही है? फिर ऐसे 200 मीटर पे ये चल रही है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 200 मीटर। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। फिर कह रहे हैं इनके क्या चल रहे हैं भाई साहब, पैरेलल भी, इनके पैरेलल भी, ये ऐसे भी चल रहे हैं,
ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, ये डिस्टेंस कितना 200 मीटर। ये अब कह रहा है कि इसको ग्राफ पर कैसे दिखाओगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर। मतलब आपका जो ग्राफ पेपर होगा वो पूरा 1 सेंटीमीटर होता है ना, उसको दिखा देना कि ये लगभग 200 मीटर के आसपास से दिखा देना। इस तरीके से रोड्स हैं, क्लियर है। ये स्ट्रीट 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये वाली 4 5 इस तरीके से है। अब आप कहेंगे सर कैसे पता कि आपने इनको इंटरसेक्ट किया, उसमें बोला गया जो ये रोड्स है ना, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के क्या हैं, पैरेलल। क्या है ये, पैरेलल, ठीक है। अच्छा, देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल, सही बात है। क्रीज जो स्ट्रीट है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, सही है भाई साहब। ये रहा, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाई 2 स्ट्रीट, ठीक है, 1 रनिंग इन द नॉर्थ साउथ, ठीक है, बकवास गिरी है। कह रहे हैं इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकेंड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकेंड यही तो 1, यही तो है सेकेंड, इसका नाम 1 दो, इसका नाम 2 दो, इसका नाम 3 दो, इसका नाम 1 2 3। कह रहे हैं कि जो सेकेंड स्ट्रीट जा रही है नॉर्थ वाले डायरेक्शन में, ये रही भैया, यस और नो, ठीक है। एंड द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है 5th, और 5th जा रही है ईस्ट वेस्ट में। देखो 1 2 3, अब देखो 4 और 5th यहाँ कहीं होगी, 5th ये जा रही है। अरे बताओ ना, कोई डाउट तो नहीं है, और 4th ये रही। चलो इस तरीके से तो कह रहे हैं जब ये यहाँ पे कट करेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सही बात 2,5 ही तो होंगे, यस और नो, 2,5 होंगे ना। ये 2 पर है एक्स एक्सिस, पहले लिखते हैं, वाई बाद में लिखते हैं 2,5। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, यूजिंग द कन्वेंशन फाइंड हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 4,3। बहुत बढ़िया, अब देखो 4, एक्स पे जाओ 4 और वाई पे जाओ 3, यही तो है 4,3, यस और नो। अब कह रहे हैं कि ऐसे 4,3 कितने होंगे यहाँ पे, भाई एक ही तो होगा, यस और नो। कह रहे हैं हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर, मतलब कितने होंगे कि जब 4th रोड और इधर से 3rd रोड आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, एक बार होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यूनिक क्रॉस सेक्शन, यूनिक क्रॉस होगा। मतलब यूनिक मतलब क्या था, एक, या आप लिख दो सिंगल। पहले का आंसर ये है, कह रहे हैं कि हाउ मैनी क्रॉस, आप लिखेंगे ओनली सिंगल क्रॉस। लेकिन समझ पाए ना क्यों, जब भाई साहब 4th रो ये है और ये कॉलम ये है, मतलब 4th कॉलम 3rd रो ये मिले तो ये यूनिक ही होगा ये, अब कोई दूसरा नहीं हो सकता। 4,3 कह रहे हैं 3,4, एक्स पे जाओ 3 और वाई पे जाओ 4, तो 3,4 भी तो यूनिक होगा। यूनिक का मतलब समझ है ना कि अब इस पूरे ग्राफ में 3,4 और कहीं नहीं होगा। अगर ये 3,4 है तो और कहीं 3,4 नहीं होगा, तो दूसरे वाले का भी यही आंसर हो जाएगा, ओनली सिंगल क्रॉस। क्या जमगा, पक्की बात है। 3.1 खत्म हमारी है ही नहीं, खैर इसमें अब आएंगे 3.2 पर, ठीक है। अब देखो 3.2 तो ऐसी हो, देखिए चलिए 3.2 फर्स्ट देखो, ये कह रहे हैं व्हाट इज द नेम, अब ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू द डिटरमाइन। अब देखो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, वर्टिकल लाइन, जो लाइन लेटी हुई होती है इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, और जो सीधी होती है इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकली क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक पहले वाले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्लियर है। सेकंड, व्हाट द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन। अब देखो 2 लाइन है, इन्होंने जब आपस में इंटरसेक्ट किया तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेंट, सिंपल सा हो जाएगा। थर्ड कह रहे हैं राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन इंटरसेक्ट, क्या होगा, ऑरिजिन। जहाँ, अब देखो जब आपने इंट्रो पार्ट कर लिया तो ये सब समझ आ रहा होगा, जहाँ पर 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं इसको क्या बोलते हैं, ऑरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, 0, तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। अच्छा जी, लास्ट वाला और बताते हैं ग्राफ बना के, इसे हटाओ आके, उसमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। चलो देखो यार, बहुत कोशिश से बना, देख लो इधर। सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट बी। अब शांत हो जाए बेटे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट बी। अब पॉइंट बी है ना भैया, सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट को लिखते, तो एक्स ये हमारा ओरिजिन हो गया, कितना है, -5, और वाई पर क्या है, +2, तो बी के कोऑर्डिनेट हो गया -5, 2। फिर कह रहे हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट सी। सी भाई साहब ये रहा, देखो अब सी देखो, सी देखो प्लीज़, अरे छोड़ना यार। सी एक्स एक्सिस पर कितना भाई साहब, 5, और वाई एक्सिस पे -5, तो क्या हो गया 5, ऐसे क्या करो, देखो ये पॉइंट है,
ये भैया परपेंडिकुलर जा रहा है, यस और नो। और यहाँ से ये, अब ये जो लाइन है किस एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के, तो कितना डिस्टेंस है 5, तो एक्स एक्सिस को पहले रखते हैं। वाई पर कितना आ रहा है -5। अब ये मत कहना सर आपने कहा था डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है, कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव होते हैं ना, तो कोऑर्डिनेट तो ऐसे ही लिखेंगे। फिर कहना पॉइंट आइडेंटिफाई, एक पॉइंट आपको आइडेंटिफाई करना -3, -5। चलो अब देखो एक्स पर जाओ -3 ये रहा, और वाई पर जाओ -5, कौन सा है, ई पॉइंट है, इसका आंसर क्या हो गया, ई पॉइंट हो गया। कह रहे हैं कि द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2, -4, एक्स पे जाओ 2 और वाई पे जाओ -4, जी हो गया। द एफ से, बेटा वीडियो में ही पिटोगे, रुक के पिटोगे। कह रहे थे एफ ऑफ अ पॉइंट डी। अब देखो डी पॉइंट ये रहा हमारा। अब पहले तो डी पॉइंट के बताओ कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस पर कितना है 6 और वाई पर क्या है 2, और एब्सिसा क्या होता है जो पहले होता है, एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा। तो कितना आंसर हो गया इसका 6। कह रहा था ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच पॉइंट ये रहा, पहले तो इसके कोऑर्डिनेट लिखो, एक्स एक्सिस पर कितना है -5 और वाई पे कितना -3। तो जो पहले होता है वो एब्सिसा और जो बाद में होता है वो ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट कितना हो गया -3। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एल, भैया एल पॉइंट कहाँ है यार, एल है कहाँ, मुझे खुद नहीं दिख रहा, अभी तक नहीं दिखा। कहाँ पे, अच्छा ऊपर ये रहा 3, ये है भैया 3 4 5, ये एल पॉइंट है, देखो एल पॉइंट ये रहा। अब ये क्या है, वाई एक्सिस है, हाँ अच्छा पॉइंट दिया, समझो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर एक्स क्या होगा 0, वाई एक्सिस पे एक्स क्या होगा 0, वाई कितना है 5, तो 0,5। क्लियर है। अगर सुनो कोई पूछे फॉर वाई एक्सिस, इसको याद रख लेना, फॉर वाई एक्सिस एक्स इक्वल्स टू 0 और फॉर एक्स एक्सिस वाई इक्वल्स टू 0, याद रखना ये, क्यों, वाई एक्सिस पे एक्स तो 0 ही होगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एम का यार ये रहा। अब देखो जो एम पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पर है, अब एक्स एक्सिस पर है तो वाई क्या होगा 0, तो वाई तो 0 हो गया, वाई बाद में लिख देंगे, और एक्स पर क्या -3, तो -3,0, तो कोऑर्डिनेट हो गया -3,0। इसी के साथ चैप्टर 3 तुम्हारा ख़त्म, अब तुम लोग भाग सकते हो।